गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल राजन भारद्वाज। फिर से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसका एक जो था 8.1 हम लोगों ने किया था, 3 वीडियो हुई है उस पर ट्रिगोनोमेट्री पे, उसी पे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 8.2 भी बनी हुई है, अपलोड करना बाकी है। 8.3 से हम लोग चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई विचार नहीं है, केवल पढ़ाई ही स्टार्ट करते हैं हम। 8.3 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 8.3 के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले कुछ जो बेसिक फार्मूला है वो आपको समझना पड़ेगा। क्या है बेसिक फार्मूला, वो एक बार आप देख लीजिए। इसमें एक फार्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये एक फार्मूला है। इसी से है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, क्योंकि हम लोग जो 10th में है ना, वो 10th में हम लोग 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के ही सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। इससे आगे के प्रॉब्लम को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। आप लोग याद कर लेंगे, 90 की बात जैसे ही होती है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में कन्वर्ट हो जाता है। सेम है, अगर साइन की बात कर लें, जैसे आपको पता है साइन का होता है कॉसेक, तो कॉसेक का 90 माइनस थीटा अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। और कॉस को आपको पता है कि कॉस का जस्ट उल्टा होता है आपको सेक थीटा। तो सेक की बात अगर हम लोग करेंगे कि सेक 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बातें होती है। अगर इसी में हम लोग 10 की बात करते हैं तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा की बात अगर हम लोग करते हैं तो वो हमारा हो जाता है कॉट थीटा। और यही बात अगर हम लोग कर लेते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हो जाता है हमारा टेन थीटा हो जाता है, ठीक है। यही कुछ बेसिक फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, तुरंत में हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, फास्ट कर लेंगे, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। क्या वीडियो क्लियर हो रहा है, क्या बिल्कुल दिखाई दे रहा है एकदम क्लीन? हाँ, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक बार ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या हमें समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। मैं इसे इरेज करता हूँ क्योंकि मुझे फार्मूला याद है, आप भी एक बार फार्मूला याद कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 क्वेश्चन है। जल्दी मैं लिख लेता हूँ चारों क्वेश्चन, उसके बाद तुरंत में हम लोग कर लेंगे एक साथ। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपको tan 26 डिग्री और उसके जस्ट नीचे है कॉट 64 डिग्री क्वेश्चन है। मैं एक साथ लिख लेता हूँ 4 क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये हो गया आपको कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये तीसरा हो गया। और चौथा आपके सामने में है 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। यही क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को हम लोग तुरंत में कर लेते हैं। अब एक बार चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चलते हैं। है ही नहीं, सब में ज़्यादा दिमाग लगाने का सकता नहीं, तुरंत में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। साइन 18 आप इसे किसे काटना चाहते हैं, सबसे पहले जो आपको इजी लगे उसे काट लीजिए। ऊपर वाले को ही देख लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं। साइन 18 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचना पड़ेगा ना, क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। आप खुद देख लीजिए, 90 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा 18। मतलब टोटल चीज़ सेम लिखा हुआ है, साइन के बदले साइन लिखा हुआ है और 90 में से 72 गया तो 18 होता है। ये 72 यहाँ पे मैच करके लिखने के लिए ऐसा किए। कॉस 72 पहले से नीचे में है, जिसको छोड़ दिया है मैंने। अब फॉर्मूला पता है जैसा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 72 डिग्री और नीचे में पहले से है 72 डिग्री, तो ये कैंसिल होकर के हमारा क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे मुझे। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। आप किसे काटना चाहते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले को। इस बार नीचे वाले को काटते हैं, tan 26 डिग्री और नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट की जगह कॉट लिख सकते हैं और यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। अब देखो कॉट के बदले में कॉट लिखा है, 90 के बदले में 90 माइनस 26 लिखा है, किसके बदले में 64 के बदले में।
मतलब अगर 90 में से अगर 90 में से अगर 26 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 64 ही बचेगा। अब देख लो माइनस करके, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 10 26 को 10 20 लिखते हैं। और जैसा कि फार्मूला से आपको पता है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो ये हो जाएगा 10 26 डिग्री, दोनों कट करके हो जाएगा 1 आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं हो रहा। वो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत होना है, कुछ नहीं होना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। सेम है, जब किसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे भी और इसे भी, जिसे आपको मन है। पहले वाले को कर लेते हैं यहाँ पे, वहाँ पे दूसरे वाले को कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस की जगह कॉस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90 और माइनस 48 लाना है मुझे, तो यहाँ पर 42 लिख देते हैं। अब देख लीजिए 90 में से 42 जाएगा, 48 ही बचेगा, माइनस साइन 42 डिग्री। आइए ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा साइन, और थीटा हमारा यही है, 90 का कोई मूल नहीं होता, फॉर्मूला ही है वो, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए दोनों बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री नहीं होगा, 0 वैल्यू में होगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। अब मैंने कहा था कि यहाँ पहले वाले को करें, वहाँ दूसरे वाले को करें, ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ भी पहले वाले को करके बना सकते हैं। आइए यहाँ हम लोग लिख देते हैं कोसेक 31 डिग्री, और इसके बदले में सेक के बदले में सेक लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, अब क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना माइनस करेंगे, 59 होगा, 31 है। ये वाला मैच होता है, हमेशा ध्यान देना है, सेम उतारिए ये, और यहाँ पे 90 में से क्या माइनस करेंगे, तो ये वाला 31 90 में से 31 क्या 59 होता है। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक 31 डिग्री हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0, मतलब 2 का आंसर 1 आया और 2 का आंसर कितना है 0 आया। निश्चित ही आप समझ पाए होंगे इस चारों क्वेश्चन को। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार हमें बताइए, लाइक करते चलिए अगर समझ में आ रहा है तो। अभी जल्दी हम लोग कर लेंगे, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देने का कोशिश कर रहा हूँ। मिटाता हूँ मैं इसको, आइए जल्दी से मिटा देता हूँ। आप कहेंगे टाइम नहीं लेना मुझे, टाइम पास वाला चीज़ है ना, मैं थोड़ा सा कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम किल करने लगा हूँ, तो सॉरी, अब मैं टाइम किल नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सो डैट, प्रूफ करना है सो डैट। क्वेश्चन एक बार लिख लूँ आपके सामने में, फिर तुरंत में हम लोग कर लेते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि 1048 डिग्री, जल्दी से कर लो, 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्रूफ करना है। प्रूफ का मतलब आपको पता होगा, प्रूफ का मतलब होता है सत्यापित करें। आप हिंदी मीडियम देख रहे हो तो सत्यापित करें, कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं। अब देख लीजिए 1048 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको देखो, इसमें है ही नहीं इंक, 1048 डिग्री है, इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, मेरे समझिए इसके साथ बनेगा, और इसका कॉम्बिनेशन बनेगा इसके साथ। देख लीजिए हम लोग चलते हैं LHS से। आपको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उससे लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देंगे। तो LHS में क्या दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, और नंबर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1048 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप खुद बताइए। हम लोग लिख सकते हैं 1090 डिग्री माइनस 42 डिग्री। अब देख लो 90 में से 42 गया, कितना बचेगा, 48 ही बचेगा। और इस 42 को यहीं पे आप ले लीजिए, लिख लीजिए। आइए अब इस 1023 को यहाँ लिखते हैं, ये चाहें तो आप उससे उतार ही दें, 1023 हो जाएगा। और इसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 1090 डिग्री माइनस कितना, 90 में से कितना 23 माइनस करेंगे तभी तो होगा 67। ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, बस देखना है। ये 48 कितना जोड़ेंगे, 90 होगा 42, तो 42 वाले को हम लोग साथ में ले लिए, ये दोनों को, इन दोनों को हम लोग साथ में ले लिए, है ना। ज़्यादा दिमाग नहीं, बिल्कुल। और अब देखना है किसको जोड़ करके 90 होता है, तो इस दोनों को, तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन अलग हम लोग बना लिए। इसे क्या लिख सकते हैं, 1090 डिग्री माइनस थीटा, मतलब हो जाएगा cot 42 डिग्री
ये हो जाएगा tan 42 डिग्री, इसको हम लोग सीधा सीधा उतारेंगे। अब देख लीजिए ये हो जाएगा tan 23, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखे देंगे cot 23 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1, क्या होता है 1 होता है, फॉर्मूला है। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो जाएगा ये, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा RHS के बराबर हो जाएगा। एक फार्मूला होता है आपको कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1, एक फार्मूला। सेम एज अगर थोड़ा सा और बढ़ाएं तो हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर होता है 1। अगर हम लोग सेक के साथ लिखें तो sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, सेम चीज़ है, ये चीज़ लिखा हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम ही है, देख लीजिए, हमें प्रूफ करना है यहाँ पे 0 LHS से हम लोग चलते हैं। अब देख लीजिए, आपको जिससे चेंज करना हो कर सकते हैं, पहले वाले को ही कर लें, आपकी मर्जी का है। तो कॉस यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना माइनस करेंगे 38 होगा, तो हमारा हो जाएगा 52 माइनस करेंगे तो कॉस के बदले में कॉस है। यहाँ 90 पे इसीलिए क्योंकि ये चैप्टर ही है, आपको 90 डिग्री माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए cos 52 को हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं, ये वाले को कंटिन्यू नीचे उतार दिया है। आइए इसके बदले में अगर चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन के बदले में क्या लिखेंगे साइन, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 38 के बदले में क्या लिखेंगे 52 माइनस करेंगे तभी तो 38 होगा, साइन 90 में 52 करेंगे तो, और ये जो है इसे कंटिन्यू हम लोग कर देते हैं साइन 52 डिग्री। समझ में आ रहा है, कोई भारी नहीं है। अब थोड़ा एक बार ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं है। नहीं समझ में आता है वीडियो को दोबारा देखिएगा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 52 डिग्री, और ये हो गया हमारा cos 52 डिग्री। ठीक है, ये हो गया माइनस। अब देख लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया cos 52 डिग्री, और ये हमारा साइन 52 डिग्री हमारा कंटिन्यू हो गया। अब देख लीजिए दोनों बराबर है नहीं बराबर है, ये पहले ये बाद में है, तो अब एक बार दोबारा लिख लीजिए साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस, यहाँ पे हो जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए साइन 52 डिग्री और कॉस 52 डिग्री। कुछ नहीं है, मैथ्स कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। अब देखिए दोनों अंक बराबर है तो चाप काट दीजिए, कितना हो जाएगा 0, मतलब वही तो प्रूफ करना था हमें, बराबर RHS। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। समझ में आ रहा है तो जल्दी शेयर करना है। समझ में आ रहा है, हाँ क्लीन दिख भी रहा है, क्लीन दिख रहा है तो यस सर एक बार थोड़ा बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। जल्द से जल्द आज करते हैं, मिटा दो इसे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, मिटा देता हूँ। जिस किसी को भी समझने में दिक्कत है आप दोबारा एक बार वीडियो को देखिए, मैंने बहुत धीरे किया है वीडियो को, है ना, क्योंकि पूरी एनर्जी बचा करके हमें केवल क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, बातें नहीं करनी है आज। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों नंबर 3 है, 3 में क्या दिया हुआ है tan 2a माइनस cot a माइनस 18 डिग्री, यही है। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकाल के आप बताइए। आइए सिंपल सा है, कुछ नहीं है, मैं हमेशा बता दूँ ये कुछ नहीं है, ये केवल आपको एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि tan 2a का फॉर्मूला नहीं होता है, ये फार्मूला है, हम लोग आगे पढ़ते हैं 10th के एडवांस में भी पढ़ते हैं, 11th में इसके लिए फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि 2a इज़ अ एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण है। यहाँ पर है कि 2a एक क्या है न्यून कोण है, एक एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण है। तो वही फार्मूला फिर से कि हम लोग यहाँ पर लगा देंगे 90 डिग्री माइनस, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे एक बार देख लीजिए। हम लोग कन्वर्ट करना है कॉट में, किस में कन्वर्ट करना है कॉट में, तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे ऐसे कॉट, यहाँ पर लिख देंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। अब देख लीजिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा, एक फार्मूला है। tan 2a लाने के लिए क्या करना है, तो cos 90 माइनस थीटा लिखेंगे,
फॉर्मूला है, बराबर लिखने के लिए एक्चुअली में ऐसा किया गया है। बराबर ही है, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस 18 डिग्री। अब देख लीजिए यहाँ भी कॉट है, यहाँ भी कॉट है। हम लोग दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर किसी भी दो संख्याओं को LHS और RHS को कंपेयर किया जाता है तो जो कॉट वाला टर्म जो है, जो बराबर वाला टर्म है, उसको हम लोग हटा देते हैं। तो जैसे ही कंपेयर करते हैं हमारा क्या बचता है, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। ये कहाँ से आया, तो कंपेयर करने से PARI, कंपेयरिंग LHS एंड RHS। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। अब देख लीजिए, जो E वाला टर्म है इधर ले जाइए, जिसको जिधर ले जाने का मन हो आप ले जा सकते हैं। लेट करिए कि 90 डिग्री वाला इधर ही है, ये 18 प्लस तो इधर आ जाएगा 18 डिग्री, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा प्लस 2a। खुद देख लीजिए, ये हो जाएगा 3a, ये अब दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 108। 90 और 10 100 और 8 108। अब देख लीजिए यहाँ से अब a बराबर क्या हो जाएगा, 3a बराबर है 108, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 108/3। अब काट लीजिए इसको, 3 3 × 9, 1 बचा, 3 6 × 18, मतलब हमारा a बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो एक बार लाइक कर दीजिए। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। कोई दिक्कत है? एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान था कि हम इसे ही कन्वर्ट कर दें। जो आसान होता है वो मैं कोशिश करता हूँ बताने का। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या मिटा दूँ इसे? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर लिए, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि tan A इक्वल्स टू कॉट बी, tan A इक्वल्स टू कॉट बी। देन हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे प्रूफ करेंगे? सिंपल सा चलेंगे, जो चीज़ गिवन है पहले से जो दिया हुआ है, गिवन है, इससे हम लोग चलेंगे। tan A इक्वल्स टू tan कॉट बी लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, tan A की जगह tan A लिखेंगे, और चूँकि कॉट बी के बदले में हम लोग लिखते हैं, एक फार्मूला है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो सेम चीज़ हम लोग करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस बी लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि कॉट बी के बदले में हम लोग पहले से फार्मूला जानते हैं। tan 90 डिग्री माइनस बी लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को कंपेयर करेंगे। tan को साथ tan को हम लोग कंपेयर करेंगे, हमारा हो जाएगा a इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस बी। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस b को लेफ़्ट साइड में ले आएंगे। जैसे ही लेफ़्ट साइड में आएगा तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, यही हमें प्रूफ करना है। कोई दिक्कत है? बहुत छोटा सा था, बन गया था बट मिट गया था फिर, तो इसीलिए दिक्कत हो गया, मुझे दोबारा से करना पड़ा इस वीडियो को। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 अच्छे से समझ गए हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार मुझे बता दीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल छोटा सा वीडियो ही होगा ये। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है, 5 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन लिख भी दिया मैंने, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है देखिए, 5 में एक बार पुनः लिख देता हूँ। sec 4a इक्वल्स टू दिया हुआ है cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ पर लिखा हुआ है कि 4a एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, 4a क्या है, एक एक्यूट एंगल है। तो वैल्यू ऑफ a बताना है कि यहाँ पर a क्या होगा, a का मान एक्चुअली में बताना है कि a का मान क्या होगा। कैसे बनाएंगे, फिर से वही चीज़ है, ज़्यादा दिमाग नहीं, इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप। cosec में क्या लिख सकते हो, cosec 90 डिग्री माइनस 4a, फार्मूला है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा। फार्मूला है, फार्मूला क्या है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा, और बराबर हम लोग लिख लेते हैं cosec a माइनस 20 डिग्री। यही तो है क्वेश्चन। अब देख लीजिए, इस दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों तरफ cosec है तो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो cosec खत्म हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। अब देख लीजिए, a वाले को इधर लेना चाहते इधर ले आए, ये उधर ले जाना चाहता है तो उधर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ही रहने दीजिए 90 को, 90 ये हो जाएगा प्लस 20, क्योंकि इस तरफ माइनस में था, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे a ऑलरेडी है, यहाँ पे माइनस है, तो इस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आइए, ये हो जाएगा हमारा 5a और इधर हमारा हो जाएगा 110 डिग्री।
होगा ना, 90 और 20 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 10 1 11, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 5a इक्वल्स टू हो जाएगा 110, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 110/5। अब काट लीजिए ना, 5 2 10, 5 2 10, हमारा क्या हो जाएगा 22 डिग्री a का वैल्यू होगा। कोई दिक्कत है? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, है ना, एक बार लाइक कर दीजिए इसको, है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर के फिर से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये 6 था, ये 6 की तरफ चलते हैं, फिर 7 की तरफ हम लोग चलेंगे। आइए, समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलेंगे, लाइक करेंगे फिर ज़्यादा आपको बताना मुझे अच्छा भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC। आइए कोई भी ट्रायंगल एक बना लेते हैं, ये A है, ये B है और ये क्या है C है। एक ट्रायंगल है ABC, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि साइन B + C/2 इक्वल्स टू cos A/2 प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हम लोग जानते हैं वी नो डैट, जैसा कि हम पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं? जानते हैं कि जो त्रिभुज का जो होता है ना, क्या होता है, एंगल A + एंगल B + एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। यही होता है क्या? नहीं, क्या होता है 180 डिग्री होता है। मैं गलत लिखूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गलत पढ़ लेंगे, ऐसे मैं गलत कम लिखता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे देखिए B + C को एक तरफ रखना है, A को एक तरफ अलग करना है। B + C को इधर रख लीजिए आप, B + C को एक तरफ रख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस एंगल A। कोई दिक्कत है? नहीं ना। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। कर सकते हैं ना, इसको दोनों तरफ भाग दे दीजिए। अब रूल है कि आप चाहें तो दोनों तरफ 2 से भाग दे सकते हैं, गुना कर सकते हैं, दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस कर सकते हैं। ये नियम है, ये ऐसा ही रहेगा। ये हो जाएगा एंगल B + एंगल C/2 और इसको तोड़िए, ये हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2 माइनस A/2 हो जाएगा। नहीं होगा? होगा ना? हाँ, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हो जाएगा A/2। एंगल लिखने का मन है तो लिख दीजिए एंगल B + एंगल C/2। अब देखिए, अब दोनों तरफ क्या लगाएंगे पता है, इसको थोड़ा सा इम्प्लाइज डैट का साइन आप दे दीजिए। अब दोनों तरफ हम लोग लगाएंगे साइन, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में क्या लगाएंगे, साइन लगा देंगे। हम लोग लगा सकते हैं, ऐसा नियम है ना। ये मत सोचिएगा कि ऐसे क्यों लगा दिए, लगाने का नियम है कि हम लोग किसी भी दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो हटा देते हैं, ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ। 90 डिग्री माइनस A/2। अब खुद देखिए, यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ होना भी नहीं है। आप देख लीजिए साइन एंगल B + एंगल C बाई ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। दिस इज cos एंगल A/2। यही हमें प्रूफ करना था, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। ये हो गया प्रूव्ड, यही तो था प्रूफ करना, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ था। कोई दिक्कत है? इसलिए मैं आज धीरे धीरे कर रहा हूँ। कुछ वीडियो में एनर्जी वाला रहता था तो मैं आज सोच रहा हूँ बिल्कुल धीरे करूँ, एनर्जी बचा करके। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ गया तो लाइक करते जाइए, कोई दिक्कत हो दोबारा पूछिए मेरे से। समझ में आ रहा है ना? लाइक करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जल्दी से, टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए इसको भी मिटा डालते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा मुझे लिखने दीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। कॉस्ट 75 डिग्री। यहाँ पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में एंगल होना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है 67 और 75, वो जो होना चाहिए ना, उसका जो मेजरमेंट होना चाहिए 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, इसको छोटा कर देंगे। क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे। कैसे छोटा करेंगे, ऐसे साइन के बदले में लिख देंगे cos 90 डिग्री माइनस क्या 60 डिग्री। लिख सकते ना? नहीं लिख सकते। cos 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन थीटा। cos के जगह cos है, 90 माइनस 67।
तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और साइन थीटा नहीं होगा, थीटा तो 67 ही है, बराबर बराबर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। बचपन में मैं भी ऐसे ही परेशान होता था, नहीं समझता रहता था, लेकिन जब दिमाग लगाएंगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आइए अभी देख लो ये क्या हो सकता है। 90 में से 67 को माइनस करो, 67, और 3 कितना हो जाएगा, 70, 80, 90, 23 डिग्री। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 75 है तो कितना हो जाएगा, 75, 5, 80, 10, 90, 15 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। इस तरह से हमारा 8.3 के 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार आप कमेंट करके हमें निश्चित बताइए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग 8.4 की डिस्कस करेंगे। थैंक यू।